इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। एक घनिष्ठ निकटतम अंतरंग संबंध विकसित करते हुए यीशु के साथ यहाँ जीवन बिताइए। वो हमारे लिए इसलिए नहीं मरे ताकि हमें एक धर्म मिल सके, वो हमारे लिए इसलिए मरे ताकि हम उनके साथ एक रिश्ता बना सकें। इस सप्ताहांत में यहाँ फिलिपियों की किताब से शुरू कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आप कुछ बहुत बहुमूल्य चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हालांकि यीशु ऐसे इंसान थे जिन्हें बहुत दुख थे और वो शोक में भली भांति परिचित थे। उनके पास एक अथाह आनंद था जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। जब उसने कैलवरी पर उस भयंकर मृत्यु का सामना किया, उन्होंने अपने शिष्यों से बात की और कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उसने कहा, मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास आनंद हो, किसी और तरह का आनंद नहीं पर मेरा आनंद। यूहन्ना 10:10 में पसंदीदा वचनों में से एक है, चोर किसी और काम से नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। तो मैं बस पूछना चाहूंगी और आपको मुझे प्रत्यक्ष जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, पर बस आप इसके बारे में सोचें कि आप में से कितने जो सचमुच अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो ले रहे हैं, पर बहुत से लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जीवन का आनंद लेने के बारे में सोचते हैं। आपके पास कोई समस्या नहीं, बहुत पैसा है, वो हर चीज़ है जो आप चाहते हैं। और जब यीशु ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम उसका आनंद पाएं, ये वो आनंद है जिसे हम पा सकते हैं जब हमारे जीवन में सब कुछ एकदम ठीक ठाक नहीं चल रहा हो। फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस 19 बार आनंद का जिक्र करता है। यह आनंद की पत्री है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, परमेश्वर की संतान के रूप में यह हमारा सौभाग्य है कि हम आनंद से भरे हों। हालांकि पौलुस ने इस पुस्तक को लिखा जब वो कैद में था, फिर भी उसे आनंद मिला। उसका राज क्या था? खैर, वो मन और मन के हमारे कार्यों का जिक्र 16 बार करता है फिलिपियों की पुस्तक में। तो आनंद का जिक्र वो 19 बार करता है, मन और विचार का जिक्र वो 16 बार करता है। तो आप में से कितने पहले से जानते हैं कि आपका मन, वो विचार जो आप अपने मन में आने देते हैं या वो विचार जिन्हें आप चुनते हैं सोचने के लिए, जिनका आनंद से बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्या आप जानते हैं? आप स्वयं से दुखी होने के बारे में सोच सकते हैं, और ईमानदारी से कहूँ, आप स्वयं से प्रसन्न होने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप बैठकर उसके बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं है, और उसके बारे में जो लोगों ने आपके साथ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, आपका वो दिन दुख से भरा हो सकता है जब कभी आप चाहें। बस सुबह उठो और गलत चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो, और जितना दुखी होना चाहते हो जाओ, और पूरा दिन अपने बारे में अफसोस महसूस करते रहो। शैतान यही चाहता है, और वो सोचेगा कि ये बढ़िया है, या आप कह सकते हैं, नहीं, मैं उस तरह नहीं सोचूंगी। मेरे विचार मेरे कामों को प्रभावित करेंगे, मेरे विचार मेरे मन को प्रभावित करेंगे, और मैं शैतान को अपने जीवन का एक और दिन नहीं देने वाली हूँ। तो मैं सोचने वाला हूँ उसके बारे में जो लोग मेरे लिए करते हैं, और मैं सोचूंगा कि मेरे पास क्या है, ना कि मेरे पास क्या नहीं है। और एक चीज़ जो हमेशा मेरे पास है वो है यीशु मेरे जीवन में, और यदि वो मेरे पास है तो स्वयं को प्रसन्न करने के लिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमें पूरी तरह से याद रखना चाहिए और हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए, यहाँ धरती पर समय बहुत छोटा है। हमें तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन यहाँ समाप्त हो जाता है तो असल में ये समाप्त नहीं होता, तो तुम कहीं और जाओगे, और वहाँ केवल 2 विकल्प होंगे, या तो स्वर्ग या नर्क। या यदि आपने कुछ पढ़ा है जिसके बारे में कि नर्क कैसा होगा, तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट है कि चुनने के लिए स्वर्ग सबसे बढ़िया जगह हो सकती है।
और वहाँ होने का एकमात्र तरीका जो है वो है यीशु पर विश्वास करना। ये विश्वास करना कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, कि वो आए हैं और हमारे पापों के लिए दाम चुकाया और हमारे लिए मर गए। और जो एकमात्र तरीका परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध रखने का है वो है मसीह के जरिए। एक घनिष्ठ निकटतम संबंध विकसित करते हुए यीशु के साथ यहाँ जीवन बिताइए। ये हमारे लिए नहीं मरे, वो मरे ताकि हमें एक धर्म मिल सके। नहीं, वो हमारे लिए इसलिए मरे ताकि हम उनके साथ एक रिश्ता बना सकें। मैं बाद में दोबारा इसे अपने उपदेश में कहूँगी, पर उन कथनों में से एक जिसका अध्ययन मैंने इसके लिए किया, जानते हैं, इसका बहुत सा भाग प्रेरित पौलुस के बारे में है। और पता है, उनके पास सब कुछ सही था। उनके पास वो सभी धार्मिक चीज़ें थी जो आपके पास होनी चाहिए एक धर्मी इंसान होने के लिए। और मैंने एक कथन पढ़ा जिसमें लिखा था पौलुस को अपना धर्म खोना पड़ा उद्धार खोजने के लिए। किसी के साथ ऐसा हुआ है? जानते हैं, कई बार हम बहुत धार्मिक हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम सभी सही चीज़ें करें। मैं इसे सहन नहीं कर सकती जब मैं किसी से पूछती हूँ कि उन्हें उद्धार मिला कि नहीं और वे कहते हैं खैर मैं चर्च जाता हूँ, पूरा दिन चर्च जाकर बैठ सकते हैं, पर इससे आप मसीही नहीं बन जाते, बिल्कुल भी नहीं। ये गलत है। और एक चीज़ जिसका आपको निवेश करने की ज़रूरत है वो है आपका समय। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट से 1 घंटे की ज़रूरत है, या 1.5 घंटे की ज़रूरत है। सप्ताह में 1 बार या 2 बार, रविवार की सुबह। महीने में शैतान वहाँ बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है और हमें नियमित तौर पर स्वयं को परमेश्वर के वचन का पोषण देना होगा। आप में से कितने हैं जो बस इसे नहीं करना चाहेंगे और विजय पाना चाहेंगे अपने जीवन में? आमीन। और आप में से कितने हैं जो सिर्फ स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? ठीक है। तो 19 बार उसने आनंद की बात की। पता है, हमारा आनंद ये लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आनंदित मसीहों को देखें। हम धरती पर सबसे खुश रहने वाले लोग होने चाहिए, और जिसका मतलब ये नहीं है कि हम मूर्खों की तरह हंसते रहें और हर समय गदगद हों, पर इसका मतलब है कि हम वैसी ही समस्याओं को सहन करने के योग्य हों जो दूसरे लोगों की भी हैं, फिर भी उनसे अलग तरीके से निपटने की ताकत हो। आमीन। परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ्य है। शैतान आपकी चीजें नहीं चाहता है, वो आपका आनंद चाहता है। तो पौलुस ने ये किताब तब लिखी जब वो जेल में था। अब इसे याद रखिए, जब हम फिलिपियों से होकर गुजरते हैं और उसे फिर भी आनंद मिला, उसका रहस्य क्या था? उसने सही बातों के बारे में सोचा, उसने सकारात्मक रवैया रखना चुना। यहाँ तक कि बदतर हालात भी आपके आनंद को नहीं चुरा सकते यदि आप उन्हें न चुराने दे तो। उदाहरण के लिए, जब आप अपने जीवन में किसी घटी का अनुभव करते हैं, क्या आप उस पर फोकस करते हैं जो आपने खोया है, या उस पर जो आपके पास है? जब आप लोगों से निपटते हैं, क्या आप उनकी कमजोरियों पर फोकस करते हैं या उनकी ताकत पर? जानते हैं, अधिकतर लोग जिनका तलाक होता है क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन साथी की गलत चीज़ों पर फोकस किया है, बस उतना ही उन्होंने देखा है। पर यदि आप रुक जाएं और कुछ बातों पर विचार करें जो आपको पसंद है, सबसे पहली बात जिसके कारण आप उनसे शादी करना चाहते थे। चलिए भी, खैर मुझे एक महिला मिली जो सहमत है। आप में से बाकियों के बारे में क्या? जब आप स्वयं की ओर देखते हैं, क्या आप अपनी सभी खामियों और कमजोरियों और आप में क्या खराबी है उस पर फोकस करते हैं, या क्या आप परमेश्वर की दया पर फोकस करते हैं और इस सच्चाई पर कि हर दिन एक बिल्कुल नया दिन है और उनकी दया हर दिन नई है? हमारा आनंद या इसकी घटी दुनिया को एक संदेश देती है, और बाइबल में लिखा है कि हम संसार की ज्योति हैं। अब फिलिपियों अध्याय 1 वचन 1 और 2, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
अब सामान्यतः आप नहीं सोचते कि अभिवादन से आपको कुछ मिलेगा, तो हम बस अभिवादन पर हमारी निगाह डालते हैं और यहाँ तक कि कभी उसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं कि कार्ड में क्या लिखा है। पर यह अभिवादन में एक सबक है सबसे पहले, और मैं चाहती हूँ कि आप गौर करें कि पौलुस ने खुद को फैंसी टाइटल से नहीं बुलाया। ये पत्र पौलुस और तिमुथियुस की ओर से और मसीह यीशु का दास हमारी पहचान है। उन्होंने खुद को रेवरेंड या बिशप या डॉक्टर नहीं कहा। मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रही। पता है ये सम्मान की पदवियां हैं और मेरे ख्याल से ये अच्छा है, पर मैं अवश्य सोचती हूँ कि ये दिलचस्प है कि पौलुस ने स्वयं को इनमें से कुछ भी नहीं कहा। आप देखें, कई बार जब लोग अगुवाई के एक स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वो स्वयं के बारे में बहुत ऊंचा सोचने लगते हैं जितना वे चाहते थे, और वे स्वयं को बॉस के रूप में देखने लगते हैं, एक दास के रूप में देखने की बजाय। और मेरे ख्याल से जो भी अगुवाई में है उन्हें स्वयं से बात करने की ज़रूरत है हर दिन, और स्वयं को याद दिलाते रहने की ज़रूरत है कि मसीह के बिना आप कुछ भी नहीं हैं, और आप जिस पद पर हैं उस पद पर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहाँ रखा है, और वो उसे नीचे उतार सकते हैं जिसे उन्होंने ऊपर रखा है। एक उपदेशक के बारे में मुझे इतना उत्तेजित नहीं करता जितना बुरा रवैया। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह का दास ठीक होना ही है जो हमें होना चाहिए, पर मैं आपसे ये बात साझा करती हूँ कि मुझे अपने दासत्व को अमल में लाने का बहुत बढ़िया मौका मिला बस पिछले हफ्ते, और डेव ने मुझे वो मौका दिया। डेव मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। वो सुनिश्चित करता है कि मैं प्रभु के पीछे चलूं। खैर, तो हुआ ये कि उसकी पीठ में चोट लग गई, और जाहिर है ये बिल्कुल हास्यास्पद नहीं था, पर मेरा मतलब है वो कहता है कुछ बस अपनी जगह से हट गया एक तरह से, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर सब ठीक है। मेरा मतलब है वो 30 मिनट तक कुर्सी से बाहर नहीं आ सके, और फिर अंत में जब वो उठे उन्हें मेरा सहारा लेना पड़ा। मैं सचमुच सहारा लेने के लिए उतनी बड़ी नहीं हूँ, और अंत में मैं उन्हें रिक्लाइनर के पास ले आई और मैंने उन्हें पीछे रख दिया, पर मैंने उसे पीछे दूर किया। खैर, वो किसी चीज़ का बदला था जो उन्होंने मेरे साथ किया था एक बार मेरी सर्जरी होने के बाद, और उन्होंने मुझे तकरीबन पीछे की ओर से सिर के बल फर्श पर गिरा दिया था। पर बर्फ और एलवे लेने के बाद उन्हें कुछ आराम मिला, पर अभी भी वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाते थे। तो अब मुझे उन्हें अंडरवेयर तक पहनानी पड़ती थी, पैन पहनानी पड़ती, मोजे पहनाने पड़ते, और उनके जूते पहनाने पड़ते, उनके फीते बांधने पड़ते। खैर, ये उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आने लगा था। तो सुबह सुबह वो कहते मेरी ड्रेस कहाँ है। तो अब मैं डेव की वैलेट बन चुकी हूँ। वो अब ज़्यादा चीज़ें कर सकता है सिवाय अपने जूते बांधने के। तो हर सुबह वो करता है, कहता है मुझे मेरे जूते बांधने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। खैर, तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा यदि जो मैं कर रही हूँ उसे ख़त्म कर लूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरे जूते बांधने के लिए। मैंने उससे कहा ये वक्त की बात है, तुम उन्हें खुद बांध लो। अब केवल मैं और डेवी से करते, पर जब वो इसे इतनी बुरी तरह से चोट लगी तो हमें गुदगुदी हुई, क्योंकि मेरा मतलब है जब वो चलता था वो ऐसे था जैसे, और वो बस मुश्किल से हिल सकता था। खैर, मुझे माफ़ करना, पर मुझे हंसी आ गई। मेरा मतलब है मैं बस इससे वो बुरा था, पर मैं किसी को मजाक का पात्र नहीं बनाती। डेव को इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसने गंदे शब्द कहे। डेव कभी ऐसे शब्द नहीं बोलते थे। 52 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने उसे ऐसा करते हुए नहीं सुना था। मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा डैड कोस रहे हैं। मैं तुम्हारा मुंह साबुन से धो दूँ यदि तुम ठीक से व्यवहार नहीं करते हो तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बस जान ले कि मैं बस इस दास होने के बारे में शिक्षा नहीं देती। मैं इस सप्ताह इसका अभ्यास
कर चुकी हूँ और जब मैं इस वचन को आपके पास लाने के लिए अच्छे से योग्य हो गई हूँ तभी कहा। ठीक है, पर अब सीरियसली मैं चाहती हूँ कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपने सुना है दूसरों के बारे में, ना कि स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित या स्वार्थी होने के बारे में। मैं अपने पूरे हृदय से मानती हूँ कि स्वार्थी होना और खुश होना असंभव चीज़ें हैं एक साथ। और एक मसीह होने के नाते मैं हर चीज़ करना चाहती हूँ जो करनी चाहिए। मैं अपने चर्च में लीडरशिप की बाइबल स्टडी पर शिक्षा दे रही थी। मैं चर्च में थी हर समय, जब अवसर आता मैं हर चीज़ में हिस्सा लेती और मैं बस खुश नहीं थी। मैं बस ये सोचती थी कि ये था वो था, तो मैं प्रभु से इसके बारे में बात करती। ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर आपको क्या बताएंगे जब आप उनसे बात करेंगे। मैंने कहा मैं खुश क्यों नहीं हूं, और मैंने वापस स्पष्ट आवाज सुनी, तुम स्वार्थी हो। क्या आप जानते हैं मसीह बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो सकते हैं। हमारी सब प्रार्थना उस पर केंद्रित होती है कि हमें क्या चाहिए और हमारी क्या ज़रूरतें हैं। यदि आप सावधान ना हो तो आप यहाँ तक कि प्रभु की सेवा इस उम्मीद से करते हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको खुद के लिए ये हासिल नहीं हो सकता और अब आप परमेश्वर से कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको दे। ये कुछ है जिसके बारे में सोचना होगा। मुझे ये धारणा पसंद नहीं कि बस परमेश्वर सेवा करो क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी ज़रूरतें पूरी करें, और ये पूरी तरह से स्वीकार्य है। और आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी करें, पर मेरे ख्याल से हमें उसे सेंट्रल फोकस नहीं बना देना चाहिए उस हर बात को जो हम करते हैं। हमें बस प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर से मांगिए कि आपको किसकी ज़रूरत है। फिर दूसरी बात जो उनसे मांगनी चाहिए वो ये है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आज मैं किसकी मदद कर सकती हूँ। मैं आपको चुनौती देती हूँ हर सुबह परमेश्वर से मांगे कि आज मैं किसकी मदद कर सकती हूँ, और फिर बस आप 1 मिनट रुकिए और इंतज़ार करें और देखें किसी का नाम आपके सामने आ जाएगा। बहुत बार मेरे लिए ये होता है, परमेश्वर कोई नाम मेरे हृदय में डाल देते हैं और मैं किसी को बुलाती हूँ और उसे प्रोत्साहित करती हूँ। अरे मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँ या मैं उसे कोई टेक्स्ट भेजती। मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। शायद ये भी कि मैं इंग्लैंड में किसी को टेक्स्ट भेजूं जिसकी कुछ बातें मैंने ऑनलाइन पर सुनी और मैं उसे बताऊं कि ये कितना अच्छा था और मुझे इसमें कितना आनंद आया, और वो बेशक वापस टेक्स्ट करता है। आप नहीं जानते मेरे लिए इसके क्या मायने, ख़ासकर तब जो ये आप जान ले कि आप में जीवन बदलने का सामर्थ्य है। और आज मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप स्वयं से ध्यान भटकाइए और उस पर लगाइए कि आप दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। चलो हम खुद को दास के रूप में देखें। चलिए भी इतने उत्साहित मत बनो। आप में से कितने औरों के लिए ज़्यादा कर सकते हैं यदि कर पाएं। ओके, मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हम चीज़ों के बारे में सीखना बंद करें और चीज़ें करने लगें। आमीन। तो वो स्वयं को एक सेवक कहते हैं, पर आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते यदि आप लोगों की सेवा नहीं करें। देखिए, मेरे ख्याल से ये बात बहुत चौंका देने वाला प्रकाश है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम जाकर कुछ गाने गाते हैं और कुछ चंदे के प्लेट पर कुछ पैसा डालते हैं और एक सरमन सुनते हैं। पर परमेश्वर की सेवा करने का मतलब है लोगों की सेवा करना। यीशु बस लोगों के बारे में ही है, वो लोगों को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। आमीन। देखिए, पौलुस को कुछ पता था जो आज रात हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है, और वो जानता था कि वो स्वयं के लिए नहीं है। उसने कहा तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। जब हम कहते हैं हम छुड़ाए गए हैं, इसका क्या मतलब होता है? यीशु हमें शैतान से वापस करेगा अपना लहू देकर। सचमुच हम शैतान की शक्ति और धोखे के अधीन हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा था, और यीशु ने हमें वापस खरीदा अपनी
मृत्यु द्वारा उन्होंने लहू बहाया और उनका पुनरुत्थान हुआ। और बाइबल में लिखा है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। पर मैं सोचती हूँ कि कितने लोग इस तरह से सोचते हैं, मैं स्वयं के लिए नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ। अब बेशक आप अपना फैसला कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, पर यदि आप सचमुच परमेश्वर के साथ होना चाहें और उनसे उस तरह का रिश्ता रखना चाहें जो वो हमसे रखना चाहते हैं, हम ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि हमें क्या करने को मिल सकता है। खैर, मैं बस वो नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ। खैर, आप कर सकते हैं। ये सब समर्पण के बारे में है। और यदि कोई सचमुच परमेश्वर के साथ अंतरंगता और घनिष्ठता में चलना चाहता है, मैं इसी वक्त आपको बता देती हूँ, आपको हर चीज नहीं मिलेगी। आपको आज खुश रहने की जरूरत है। सोचिए आप कितने अरसे तक जिएंगे। जब आप 20 के होते हैं, आप सोचना है आपके पास बहुत समय है, आप वो चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, आप एक किस्म से मरने के विचार से भी डरते हैं क्योंकि माय गॉश आपको इतना ज़्यादा जीना है, आप इतना सब कुछ करना चाहते हैं। और जानते हैं, जिस तक आप 50 के होते हैं, तो जब आप 20 के थे, जो आपने सोचा था नहीं था आप 50 के होंगे, फिर एक दिन अचानक इससे पहले कि आप जान पाए आप 50 के हो जाते हैं। आपने ज़्यादातर वो कर लिया जो आप करना चाहते थे और आपको ज़्यादातर मिल चुका है। और फिर जब आप 60 के होते हैं, आप महसूस करते हैं कि सब चीज़ें जो आप चाहते थे जब आप 20 के थे, 30 के थे और 40 के थे, आखिरकार वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। और फिर तब जब या 70 या 75 के ऊपर के हो जाते हैं, मेरी सोच इतनी ज्यादा बदल गई है और अब मुझे पसंद ही नहीं आता शॉपिंग करना। और एक समय में बस शॉपिंग मॉल में ही रहती थी। मेरा मतलब है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस से घर आती और तुरंत ही शॉपिंग जाती और ज़्यादा चीज़ें खरीदती और ज़्यादा चीज़ें घर लाती। और मेरी हालत ऐसी है कि इन चीज़ों से मुझे चिढ़ सी होने लगी है। क्या आप इतनी उम्र दराज हुए हैं कि मेरे अलावा आपने भी अनुभव किया है? मैं बस ऐसे ही बता नहीं रही हूँ। मैंने पिछले साल से स्वर्ग के बारे में ज़्यादा सोचा है बजाय पिछले 74 सालों में। मैं खुश रहना चाहती हूँ और मसीह की दास बनना चाहती हूँ और अपने जीवन के हर दिन में दूसरों के लिए आशीष बनना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।